जितना ज्यादा आप बोलते हो उतनी ही आपकी पावर कम होती है। एक मॉडर्न ऑफिस की मीटिंग रूम की कल्पना करो। एक प्रोजेक्ट को लेकर अचानक से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो गया है। टेंशन अपने चरम पर है। यहीं पर एंट्री होती है अमित की। अमित एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसे जब भी चैलेंज किया जाता है उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सही साबित करने के लिए लगातार बोलना। घबराहट में अमित की आवाज तेज हो जाती है। वो तेजी से बोलने लगता है और खुद को डिफेंड करने के लिए उन डिटेल्स को भी बाहर फेंकने लगता है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उस कमरे में बैठे बाकी लोग उसे कैसे देख रहे हैं? अथॉरिटी की जगह अमित अब डेस्परेट और इनसिक्योर लग रहा है। खुद की अहमियत साबित करने के लिए शब्दों से लड़ने की ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट असल में हमारी वीकनेस को बेनकाब करती है। अमित ने जितना ज्यादा बोलने की कोशिश की, लोगों की नजरों में उसका वजन उतना ही कम होता गया। यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन का 48 लॉज ऑफ पावर काम आता है। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। अमित के सामने उसका अपोनेंट बिल्कुल साइलेंट है। उसका काउंटर मूव सिर्फ एक है, कुछ ना करना। वो बस शांति से बिना किसी इमोशन के अमित को देखता रहता है। साइकोलॉजी में इसे द सोशल वॉइड कहते हैं। हमारा इंसानी दिमाग बायोलॉजिकल तौर पर खामोशी और अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन से डरने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब कॉन्वर्सेशन एक तरफा होती है तो दिमाग पर भयानक प्रेशर बनता है। इस टेंशन को तोड़ने के लिए अमित लगातार बोलता है और घबराहट में अपनी कमजोरियां बता देता है जो उसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। साइलेंस को हथियार बनाकर आप दुश्मन को इतना थका देते हैं कि वो खुद अपने हाथों अपनी हार तय कर लेता है। जब आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हर एक रोका हुआ शब्द आपके चारों तरफ एक साइकोलॉजिकल वॉल बना देता है। जब आपके कलीग्स आपके शब्दों से आपके इरादे नहीं पढ़ पाते तो वो मजबूर होकर अपने खुद के डर और इनसिक्योरिटीज आप पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। जो इंसान लॉ 4 को मास्टर कर लेता है उसके चेहरे के भाव शांत हो जाते हैं, जो एक गहरा मिस्ट्री पैदा करते हैं। आपकी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पूरे ऑफिस के डायनामिक्स बदल देती है। आपके पीयर्स अब आपसे बात करने में हद से ज्यादा कॉशियस रहेंगे, आपको भारी रिस्पेक्ट देंगे और आपके खिलाफ जाने से डरेंगे। अपने ख्यालों को छिपाना रणनीतिक बढ़त यानी स्ट्रेटेजिक एज देता है। जब लोगों के पास आपके बारे में जानकारी कम होती है तो वो आपकी खामोशी को अपनी खुद की कल्पनाओं से भरने लगते हैं। वापस उस मीटिंग रूम में चलते हैं। अमित अब पूरी तरह से थक चुका है और बातों के जाल में फंस गया है। और तब वो साइलेंट कॉलीग अपनी चाल चलता है। वो सिर्फ एक बेहद सधा होना सेंटेंस बोलता है और पूरी डिस्कशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसे स्कैसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। शब्द एक इकोनॉमी की तरह है, जो ज्यादा है उसकी कीमत गिरती है लेकिन स्कैसिटी वैल्यू बढ़ाती है। क्योंकि साइलेंट कॉलीग बहुत कम बोलता है, सबके दिमाग में उसका एक सेंटेंस अटल फैक्ट बन जाता है। इस पावर को हासिल करने के लिए कड़ी इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको उस कमरे में सबसे ऊंची आवाज बनने की अपनी इच्छा को काबू में रखना होगा। जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। कॉर्पोरेट सर्वाइवल के लिए अपनी आवाज को बचाकर रखना एक जरूरी हुनर है। जब पूरी दुनिया बोलने के लिए बेताब हो तब आपकी खामोशी लोगों को सुनने पर मजबूर कर देती है। अगर पावर की ये साइकोलॉजी समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस सफर के लिए सब्सक्राइब करें।